जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर नारायण मूर्ति अपनी लगन और परिश्रम से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 13 साल की उम्र में अपने परिवार की देखभाल करने वाली लता मंगेशकर अगर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब पा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर अपना ग्रस्त जीवन संभालती एक मां मैरी कॉम 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। याद रखिए कि आपके सपने किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निश्चय, भाव और संघर्ष से पूरे होते हैं। और इन्हीं सपनों को सेलिब्रेट करता है द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। मां बाप जब बच्चों को जिंदगी में कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं तो हमेशा किसी साधारण व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनाते हैं। बचपन में तो इन कहानियों से मन बहलता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कहानियां हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं और वो शख्सियत बन जाते हैं हमारे आइडल। हम सबके जीवन में एक आइडल होता है जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, वही शोहरत या रुतबा पाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन कहानियों का सिर्फ अंजाम देखते हैं, उसकी शुरुआत नहीं। दुनिया की चकाचौंध में हमें एक कामयाब इंसान का संघर्ष नहीं दिखता, उसके महंगे कपड़ों के नीचे धूप में तपा शरीर नहीं दिखता। जिस मुकाम पर आज वो पहुंचे हैं उस मुकाम का चुकाया मुआवजा नहीं दिखता। दोस्तों, मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वो अमीर थे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है तो मैं अपने पिताजी का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने उनके जीवन के संघर्ष से प्रेरणा ली है। फिर चाहे वो कश्मीर से निकल के एक नया जीवन बनाने का संघर्ष हो या परिवार के अच्छे पालन पोषण का। जब मैं फिल्म जगत में अपनी पहचान ढूंढ रहा था तब उनका संघर्ष मेरा आदर्श बना। अपने संघर्ष की तकलीफ को जब मैं अपने पिताजी के संघर्ष से तोलता हूं तो मुझे अपनी परेशानी बहुत हल्की लगती है। अगर अपनों का संघर्ष ढाल बन के आपको सफलता दिला सकता है तो याद रखिए, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं उनकी कामयाबी बेमिसाल है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे का संघर्ष भी अद्भुत है। भारत के कुछ खास रत्नों में इनका नाम भी शामिल है। अगर क्रिकेट एक रणभूमि है तो ये उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को अपना प्रशंसक बनाने वाले, प्लीज वेलकम युवराज सिंह। पहले तो सारी दुनिया की तरह मैं आपका फैन हूं। अब पता नहीं आप मेरे फैन हैं कि नहीं हैं। बोल भी नहीं रहे। मैं कहा आप खत्म कर लो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, आप बताओ। आपके फैन तो बचपन से ही है जी, आपकी फिल्में देखते आ रहे जैसे जैसे बड़े हुए हैं। सो इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। युवराज, आपने एक फिल्म में काम किया है। जी, उस फिल्म की नई बात करें यहाँ तो अच्छा है। अच्छा। पर मैंने सुना है ये एक पंजाबी फिल्म में आपने काम किया था, आप उसमें दौड़े थे कुछ। हाँ जी, वो दौड़ने वाला सीन भी मैंने डायरेक्ट किया था। मैंने ही बोला था कि मैं दौड़ूंगा और गिरूंगा। अच्छा। तो क्योंकि स्कूल में कुछ अच्छे नंबर आते नहीं थे, हाँ खेल में बिजी थे, हाँ तो फादर ने बोला कि चल तू आके मेरे बचपन भी एक्टिंग कर दे। हाँ तो मैंने कहा चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। हाँ। सो वो केस था। और उसके बाद कभी सोचा नहीं कि एक्टिंग वैक्टिंग करनी चाहिए? आई थिंक छोटे होते से खेलने का बहुत शौक था। हाँ। और एक्टिंग का भी शौक है, पर एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं करता। क्या क्या गेम्स खेलते थे आप?
छोटे होते आई थिंक सब गेम्स पसंद करता है, फुटबॉल, टेनिस, थोड़ा बहुत क्रिकेट, स्केटिंग का बहुत शौक था। हाँ, मैंने सुना कि स्केटिंग, आप स्केटिंग के चैंपियन बनना चाहते थे या थे? अंडर 14 गोल्ड जीता हुआ मैं। अच्छा। और काफी अच्छा था स्केटिंग में। क्रिकेट से सख्त नफरत थी उस टाइम। अच्छा। I was 11 years old. क्यों मतलब नफरत क्यों थी? धूप में कौन खेले इतनी धूप में, स्केटिंग में छाव एसी चल रहा होता था, फिर भगवान skating ने करो। कहा आजा बेटा, अब पूरी जिंदगी तेरे को धूप में खिलाऊंगा। ऐसे ही कुछ हुआ। पर स्केटिंग में यू वर अंडर 14 चैंपियन, गोल्ड जीता था। आई वन अ फ्यू टूर्नामेंट्स अंडर 14 यस। अच्छा, पर आपके पिताजी को स्केटिंग गेम पसंद नहीं थी? नफरत थी उनको। वो कहते थे कि लड़कियों की गेम है। लड़कियों की गेम है, कहते थे कि ये लड़कियों वाली गेम है, अगर मत बनना तो क्रिकेट खेल। अच्छा। तो बहुत से इंसिडेंट्स हुए जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे अपने बचपन के। जैसे कि अगर 5 दिन स्केटिंग करता था तो सैटरडे संडे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, जो मुझे पसंद नहीं था। और वो सारा दिन ग्राउंड पे धूप में रहना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि याद नहीं थी। और सॉकर खेलने का शौक था, टेनिस खेलने का बहुत शौक था, टेनिस में भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन आपके फादर खुद क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं? जी, मेरे फादर इंडिया के लिए खेले। इंडिया के लिए खेले। और काफ़ी देर खेले नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूं, फास्ट बॉलर बनूं। अच्छा। जिसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी थी। और बस वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा पर आप इंडिया के लिए मेहनत करने से नहीं घबराते थे? आप धूप में नहीं खेलना चाहते थे? हाँ, मतलब बहुत छोटा था मैं, मुझे धूप में खेलना इतना अच्छा नहीं लगता था। हाँ। तो धीरे धीरे आदत सी बनी। पर मैंने सुना आपके पिताजी आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर पानी फेंक देते थे और जगाने के लिए आपको। मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया है, कोई बाप अपने बच्चे के साथ ना ही करे तो अच्छा। लेकिन आई थिंक वो रीजंस भी हैं कि आज मैं इतने साल इंडिया के लिए खेला हूँ, तो आई थिंक क्रेडिट भी उनको ही देना चाहिए। नहीं, दैट्स वो तो इसका मॉरल तो वो है कि क्रेडिट उनको देना चाहिए, पर जब ये हो रहा था आपके साथ तो आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? नहीं, मेरे को एक्चुअली अपने फादर से बहुत नफरत थी उस टाइम। आई अच्छा। डिडंट लाइक व्हाट ही वाज डूइंग टू मी। हाँ। और आई ऑलवेज फील के किसी भी अपने बच्चे को कभी भी जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं करानी चाहिए। हाँ। जो बच्चे का मन करे उसको वो करना देना चाहिए। बट मे बी आई वॉज डेस्टिन्ड टू प्ले द गेम, दैट्स व्हाई मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुए। पर आपकी मदर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया आपके ग्रोथ में एज ए पर्सन, आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। उन दिनों उनका क्या रिएक्शन होता था? उनकी ज्यादा नहीं चलती थी? आई थिंक मदर का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा है, हाँ। बिकॉज उन्होंने बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए। उस टाइम पर उन फादर के सामने ज़्यादा चलती नहीं थी। वो बोलते थे मेरे फादर को कि तुम मेरे बच्चे को मार डालोगे। तो मेरे फादर कहते कि तुम बीच में मत आओ, अपना खाना पकाओ। So it was quite bad at some time. आपके पापा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है? मेरे पापा वो आप उनसे ही पूछो। अच्छा, आए हुए हैं? नहीं, कहीं तो ये शो देखेंगे तो बोलेंगे ना? अच्छा बेटा। तो मेरी बुराई कर रहा है? बुराई कर रहा है। नहीं, बिकॉज थोड़ा टेम्पर है मेरे फादर का, थोड़ा से ज्यादा टेम्पर है। अच्छा। मेरे फादर को हिटलर बुलाते थे जब वो मेरे साथ जिस तरह Really? बिहेव करते थे। सब कहते थे ये इसका बाप तो हिटलर है, इसको अपने बच्चे को मार देगा। Are you also an angry person? I used to be an angry young man. मैं क्रिकेट की फील्ड के ऊपर कह रहा हूँ। जब आप जल्दी आउट हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो बैट पटकते हैं या चेहरे पर दिखाते हैं, आपको वैसा होता है? मैं छोटे होते बहुत गुस्सा, बैट वैट फेंक देना आके, अच्छा। बैट तोड़ देना आके, बहुत गुस्सा करना। एक बार ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आउट हुआ तो बैट वैट तोड़ दिया आके। अगले दिन सचिन ने मुझे बोला कि ये जो बैट तू फेंक रहा है ना, इससे घर में खाना आता है, तो आज के बाद ये बैट मत फेंकियो, रिस्पेक्ट करना है इसको। तब से आज तक बैट नहीं फेंका। एंड ऑलवेज रियलाइज जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कि अगर आदमी अपने एंगर और ईगो को कंट्रोल कर सकता है, सो ही डेफिनेटली कैन बी अ बेटर पर्सन। तो आप क्या करना चाहते थे उन दिनों जब when you were going through this rigorous lifestyle at home? यंग बच्चों की तरह घूमना,
इधर तफरी करना, उधर तफरी करना। मेरे कजन्स बहुत से हॉलीडेज करते थे, मेरे को अपने कजन्स के साथ अलाउड नहीं होता था जाके हॉलीडे करना। सो आई वाज जस्ट अलाउड हाफ एन आवर टू गो एंड मीट माय फ्रेंड्स। और एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि 1 घंटा में नहीं आया बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग माय फ्रेंड्स कंपनी सो मच कि उन्होंने, मेरे फादर ने, जहाँ हम बैठते होते शाम को वो जगह भी ढूंढ ली और वहाँ पर आके मुझे बोला चलो घर चलो। का टाइम है। सो तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। बेसिकली एक स्कूल के जो लड़के या कॉलेज गोइंग बॉयज वो आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, मेरी वो ऐसी लाइफ नहीं थी। ये सब चंडीगढ़ में हो रहा था? जी। अच्छा, तो मतलब आपके पास उस जमाने में फिर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता होगा? लड़कियों के लिए तो अभी भी टाइम नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अब लड़कियों के पास बहुत टाइम है आपके लिए, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। बट पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे इस दौरान? नहीं, आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू कॉलेज, लेकिन आई वाज स्टडीइंग इन डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज में कॉलेज क्रिकेट हमारा बहुत पॉपुलर है। तो जो भी इंटर कॉलेज जीतता था, इट वाज बिग थिंग उन दिनों, अभी भी है। और डीएवी कॉलेज माय फादर्स बीन कोच, अभी नहीं है, बीन कोच फॉर लाइक 10-15 years। तो एक प्राइड था जीतना। तो एक दिन मैं क्लास अटेंड करने चले कॉलेज, तो मेरे प्रोफेसर ने बोला कि बेटा आप जाके इंटर कॉलेज जिताओ, मार्क्स बस एग्जाम देने आ जाना। तो आपने जिताया था? 3 साल। 3 साल जी। एंड देन आपकी हिंदुस्तान की टीम में आपकी एंट्री कौन से साल में हुई? लास्ट ईयर हुई। आई थिंक आई मिस द लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज बिकॉज आई वाज प्लेइंग फॉर इंडिया। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई में कुछ शौक वौक था कि बिल्कुल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे को बस यही था कि मैं भगवान को याद करके पास हो जाऊं बस किसी तरह। और भगवान ने हमेशा पास कर दिया था? हाँ, मतलब जितनी बारी फेल हुआ वो मेरी गलती थी, और जितनी बार पास हुए भगवान की, वो मेरे दोस्त आसपास जो बैठे थे उनकी गुड विशेस थे। उनकी आपकी नजर अच्छी थी।